महाशिवरात्रि हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा के अवतरण का यादगार पर्व है। आपको कैसा लगता है यहाँ आकर? बस शांति ही शांति है यहाँ, खूब सुख शांति है। परमात्मा की शिक्षाओं को हम अमल में लाकर हम उनके वरदानों के अधिकारी बन सकते हैं। और जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी तभी ये संसार सुखमय संसार बनेगा। परमात्मा की खोज तो सबको रहती है। यहाँ आने से सबको अपना जीवन लाभ होता है कि परमात्मा शिव सिर्फ सनातन धर्म के पिता नहीं है, परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता है और वो परम पिता है। सब तक ये संदेश पहुँचे और सब कोई आकर ईश्वर को पहचाने कि वास्तव में ईश्वर कौन है। दुनिया में सबको क्या क्या हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, उस चीज को समझने की चीज है। समझ के अपने मन को एक सेकंड में अपने ठीक कर लेते हैं और एक सेकंड में व्यवस्था में आ जाते हैं। हम उस एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। अच्छे विचार मन में रखेंगे तो उसका प्रकाश तो फैलेगा ना। पवित्र रहेंगे तो पवित्रता का प्रकाश फैलेगा। जैसे जैसी अवस्था में रहेंगे वैसा उसका मन दिखेगा। तो पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। अभी हम पटना के कंकड़ बाग में स्थित है और यहां शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हुए हैं और यहाँ की संचालिका से बात करेंगे कि आज क्या कुछ कार्यक्रम शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया गया है। मैम, आपका नाम? आज हमारे यहाँ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा के अवतरण का यादगार पर्व है और इस अवतरण का संदेश देने के लिए हम सभी पूरे मास में भिन्न भिन्न प्रकार से महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं। आज अपने मुख्य सेवा केंद्र पर सभी भाई बहनों को हमने शिव बाबा के अवतरण का आध्यात्मिक रहस्य बताया। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कर्तव्य किस प्रकार से कर रहे हैं और हम उसका लाभ अपने जीवन में अवश्य लें। परमात्मा के दिए ज्ञान और परमात्मा की शिक्षाओं को हम अमल में लाकर हम उनके वरदानों के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस आयोजन में हम सब ने परमात्मा शिव बाबा का ध्वज लहराया, उन्हें भोग लगाया। उनकी याद में हम सब ने यहाँ पे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। केक कटिंग भी किया गया। पूरे शहर के अंदर इस प्रकार के आयोजन अलग अलग मोहल्ले में भिन्न भिन्न स्थानों पे हुए। उनके यादगार में हम सभी केक कटिंग भी करते हैं और साथ साथ बहुत खूबसूरत झांकी निकालते हैं जिसमें कि सभी को ये संदेश मिले कि परमात्मा शिव सिर्फ सनातन धर्म के पिता नहीं है, परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता है और वो परम पिता है। और विश्व के सभी आत्माओं का, सभी धर्म की आत्माओं का, सारे विश्व का कल्याण उनके द्वारा ही होता है क्योंकि वो कल्याणकारी हैं। वो सर्व के गति सद्गति दाता हैं। सभी धर्मों में भिन्न भिन्न रूपों में उस ज्योति पुंज को ही याद किया गया है और जितने भी धर्म पिताओं ने परमात्मा के बारे में बताया उस प्रकाश पुंज का ही वर्णन किया। बताने का तरीका अलग अलग था, पूजा और ध्यान करने की पद्धति सबकी अलग अलग है, परंतु याद उस एक को ही करते हैं क्योंकि हम उस एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। और इस प्रकार की भावनाओं को हमें सारे विश्व के अंदर जागृत करना है और जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी तभी ये संसार सुखमय संसार बनेगा। और हर मन की यही अभिलाषा है कि हम एक बेहतर समाज में जिएं।
मैम, ब्रह्मा कुमारी संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो इसका क्या नियम है मैम? इस विद्यालय से जुड़ने के लिए पहले आध्यात्मिक ज्ञान की क्लास हम लोग कराते हैं। इसका बेसिक कोर्स 7 दिन का होता है। 1 घंटे का समय निकालना है 24 घंटे से, और आध्यात्मिक ज्ञान को समझाने के साथ साथ सहज राजयोग की विधि, मेडिटेशन भी हम सिखाते हैं। और इन चीज़ों को समझने के बाद हम अपने आप अपने जीवन में वो परिवर्तन लाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है और जो हमें छोड़ना है। और बहुत सरल और सहज मार्ग है ये। यहाँ आने से सबको अपना जीवन लाभ होता है। जीवन जीने की कला यहाँ सिखाया जाता है, और आने से बहुत सारी प्राप्तियाँ यहाँ होती है। उन प्राप्तियों से आदमी अपना सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ आने से जीवन बन जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना भी ये लोग हों, सब तक ये संदेश पहुँचे और सब कोई आकर ईश्वर को पहचाने कि वास्तव में ईश्वर कौन है और किन्हें कहा जाता है। ऐसे तो हम लोग सबको पूजा करते रहते हैं, पूजते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता का परिचय नहीं है। इसलिए यहाँ आकर उसका परिचय सही मिलता है जो भगवान कौन है। भगवान का पूरी हो जाती है। देखिए, यहाँ आके खोज पूरी हो जाती है। परमात्मा तो सब जानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन अर्थार्थ रीति जानना मतलब वो लगे ही रहते हैं कि कहाँ मिलेंगे। आज देखिए कुंभ का मेला लगा, कितनी भगदड़ हुई और सब, लेकिन क्या है यहाँ, क्या कैसे सुख और शांति जीवन में, और सुख और शांति कैसे आती है, और जीने की कला यहाँ से। आप कितने दिनों से जुड़ी हुई है मैम इस संस्था? 17 से जुड़ी हुई थी। 17 से। आपको कैसा लगता है यहाँ आकर? बस शांति है यहाँ, खूब सुख शांति है। रोज आती हैं? हाँ, रोज आती है। जहाँ जैसे जिस चीज़ की खोज थी वो मिल गया, तो अब शांति परमात्मा की खोज तो सबको रहती है, चाहे भक्ति मार्ग हो या ये ओम शांति का हो। ये एक ब्रह्मा कुमारी का ऐसा बना हुआ है कि कोई भी मतलब है, किसी को दुख और तकलीफ सब दूर हो जाता है। सब दुख, क्योंकि मन से ही दुख है और मन से ही सब सुख है, क्योंकि जीवन में दुख और सुख तो आना ही है। मैम से बात की है, मैम को बहुत दिनों से कैंसर था। हाँ। उनका कैंसर, तो ये कैसे दुख दूर होगा कि मेरे को ही क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबको क्या क्या हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। उस चीज़ को समझने की चीज़ है। समझ के अपने मन को 1 सेकंड में अपने ठीक कर लेते हैं और 1 सेकंड में व्यवस्था में आ जाते हैं, खूब विस्तार बना लेते हैं मन को, है ना। मैम, इस संस्थान से कहा जाता है जुड़ने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। त्याग की ऐसी कोई भावना नहीं है। त्याग की क्या है, त्याग तो कुछ त्याग नहीं है इसमें, बस सिर्फ शुद्ध रहना है। खान पान जब शुद्ध होगी, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जब शुद्ध अन्न खाते हैं तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब मन शुद्ध होता है तो विचार हमारा शुद्ध होता है। ये साधु संत हैं, कुछ ऐसा धारण कर रखे हैं, तब तो उनके निकट लोग जाने से जाते हैं और उनसे कुछ प्रभाव उनके पर पड़ता है। तो कोई भी अच्छी संस्था, अच्छे विचार मन में रखेंगे तो उसका प्रकाश तो फैलेगा ना। पवित्र रहेंगे तो पवित्रता का प्रकाश फैलेगा। जैसी अवस्था में रहेंगे वैसा उसका मन दिखेगा, तो है ना। लाख बात की एक बात, इन्होंने तो अपनी बेटी दान में दे दी है। इन्हीं की बेटी है वो सेंटर इंचार्ज। बताइए क्या ये? हाँ, बता। 42 साल हो गया। कितने साल से आप? 42 साल। मैम साथ में हमारे साथ में चली। छोटी थी उस समय, लेकिन हम जैसे सेंटर पर जाना न करते थे, वो भी साथ में जाने लगी और उसको भगवान का परिचय मिला। और जब वो समझ गई कि सही जगह यही है, उसके बाद ही अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गई। कि पढ़ाई लिखाई भी की, हम लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए, लेकिन वो बोली कि हम इसको छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं पकड़ना जाए।
बहुत अच्छी मार्ग है, औरों को भी संदेश देती है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की महिलाएं थी वो कह रही थी कि इस संस्थान से जुड़िए और क्या कुछ फ़ायदे हैं इससे जुड़ने का, ये सब भी बताइए। अभी हम मौजूद है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और यहाँ की कुछ महिलाओं से बात किए। महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और खाजपुरा शिव मंदिर तक जाएगी। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।